3 दिवसीय नंदीग्राम महोत्सव का आगाज़ होने जा रहा है। 29 अगस्त को भारत की तपोस्थली भरतकुंड पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दरअसल हिंदुओं के पौराणिक मोक्ष तीर्थ स्थल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत की तपोस्थली नंदीग्राम जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्रत्येक वर्ष अयोध्या की मणिराम दास छावनी भारत हनुमान मिलन की मंदिर द्वारा भंडारा एवं उत्सव होता आया है, परंतु इस वर्ष इस आयोजन के साथ साथ नंदीग्राम महोत्सव को और भी ज़्यादा भव्य बनाने का संकल्प लिया है। 29 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलने वाले नंदीग्राम महोत्सव में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी समेत कई और गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने की जानकारी मिली है। इस दौरान महोत्सव के मुख्य मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि वहां पर दीपोत्सव का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां 5100 दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही उन्हें कहा कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम समाज में समरसता स्थापित करने के लिए हो रहा है, साथ ही साथ परिवार को एक साथ बांधने का भी कार्य हो रहा है और साथ ही नंदीग्राम का विकास हो, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस बार जो महोत्सव हो रहा है उसमें जो पर्यटन मंत्री हैं संस्कृति, उनके अंतर्गत जो है पर्यटन का क्षेत्र है संस्कृति, और उसमें जो है वो उपस्थित होंगे 29 अगस्त को। साथ ही साथ 31 अगस्त को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मेरा मानना है कि अगर विकास करना है तो सड़क का जो है एक मार्ग बनना चाहिए। सड़क अगर सुसज्जित रहेगी, व्यवस्थित रहेगी तो विकास उस नगर का होगा, उस धार्मिक क्षेत्र का होगा। तो इसमें जो 31 अगस्त को जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा एक जरूर इस का सूत्रपात होगा कि वह स्थान जो है काफी व्यापक हो जाए, विशाल हो और साथ ही साथ सुंदर सौंदर्यीकरण हो वहां पर और लोगों का आवागमन हो। अगर सड़क मार्ग ठीक नहीं रहेगा तो अयोध्या आने वाले जो पर्यटक हैं या जो हमारे तीर्थाटन केंद्र तीर्थयात्री हैं वो सुलभता से नहीं पहुंच सकते। इस कारण से वहां का सड़क मार्ग जो है, वहां का कुंड सरोवर है, यात्री निवास है, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम निवेदन करेंगे उस समय जो वर्तमान वहां पर उपस्थित मंत्रीगण रहेंगे उनसे भी निवेदन करेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया जाएगा कि आप इस स्थान को और भी जो है विकसित करिए, ताकि अयोध्या आने वाले लोग 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग अगर प्रशस्त किया गया है, चारों तरफ जो है सुसज्जित हो रही सड़कें सुसज्जित हो रही, तो अयोध्या से नंदीग्राम जाने वाली सड़क भी सुसज्जित होगी। वैसे प्रयास हो चुका है इस विषय में, लेकिन अभी चूंकि इसको धरातल पर लाने की जिम्मेदारी जो है प्रदेश की सरकार की है, उसके लिए हम लोग निवेदन करेंगे। इस महोत्सव में क्या क्या नंदीग्राम के लिए महोत्सव आने वाले दिनों में बिल्कुल मैं समझता हूं जिस प्रकार से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम लगातार जो है गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये एक सूत्रपात हो रहा है कि नंदीग्राम में वैसे तो प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन कोरोना के कारण जो है उसमें कहीं न कहीं रुकावट आ गई। इस बार जो है इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो है दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चों के कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, प्रवचन है और साथ ही साथ जो है एक जो इसमें संगठनात्मक दायरा यानी कि समाज को जोड़ने का, समाज को जो है उसको एक संदेश देने का, इसका भी एक सूत्रपात होगा वहां पर। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी अयोध्या द्वारा देवकाली में एक हाल में महिला हिंसा के खिलाफ सेमिनार का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष कामरेड अनिता यादव की अध्यक्षता व जिला सचिव कामरेड मालती तिवारी के संचालन में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामरेड मधु गर्ग मौजूद रहीं। सेमिनार की शुरुआत में लीला नंद कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंधक कामरेड राजेश नंद व कामरेड मालती तिवारी ने क्रांतिकारी गीत सुनाया। सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी महिलाओं को दबाया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद आज हमारे देश की लड़कियां हर मामले में आगे बढ़ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। अगर हम युवतियों को महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करें तो निश्चित तौर महिलाएं भी आगे बढ़कर काम करेंगी, लेकिन मौजूदा हालात में महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है। इस सेमिनार के अवसर पर दर्जनों युवतियों व महिलाएं मौजूद रहीं। जो है एक तो महिला हिंसा पे खास तौर पे जो देश के अंदर जो महिलाओं पे बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आज यहाँ पे सेमिनार हुआ और इस सेमिनार के मुख्य अतिथि जो है जनवादी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी की सदस्य
कमल मधुकर जी मौजूद थी और उन्होंने इस सेमिनार को संबोधित करते हुए पूरे देश की और प्रदेश की तमाम महिलाओं और युवतियों से अपील करते हुए कहा कि अगर आज हमारी देश की जो महिलाएं और बहनें अगर आज जागरूक नहीं हुई तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में महिलाएं के ऊपर जो हिंसा बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देती है, लेकिन उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जो कि अराजकता का माहौल बना करके अभी आपने देखा कि पंचायत चुनाव में किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण तक किया गया, लेकिन अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और महिलाओं को उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे आज जो समाज के अंदर जो ये कुरीतियां हैं, खासतौर पे महिलाओं को लोग आगे नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, केवल उनको घरों में कैद करना चाहते हैं, ये बहुत ही भयावह हालात है। और आपने अभी देखा कि तमाम जो ओलंपिक गेम हुए देश के अंदर, पूरे विश्व में जो भारत का जो डंका बजाने वाली हमारी युवतियां, हमारी महिलाएं ही देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि महिलाओं को भी आगे आकर के उनको जागरूक होना पड़ेगा और अपने हक। पहाड़ों पर भारी बारिश और बीते एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय जल आयोग की माप के अनुसार सरयू नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पूर्वानुमान के मुताबिक नदी का जलस्तर आगे भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में कटान भी तेज़ हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हालांकि इस प्रशासन की तरफ से किए गए दावे में कहा जा रहा है कि अभी बाढ़ का खतरा नहीं है। आपको बता दें कि सरयू के जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते नदी की कटान को देख नदी के कछार पर बसे कैथी, महंगू का पुरवा, सल्लाहपुर आदि गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण काफ़ी डरे हुए हैं, तो वहीं बंधे से सटे तमाम गांवों को बरसात ने अपनी आगोश में ले लिया है। हज़ारों एकड़ फसलों को बरसात के पानी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गांव में बरसात का पानी इतना भर गया है कि ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। सांप, बिच्छू व तमाम विषैले जीव पानी से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ गए हैं, जिनकी वजह से शाम होते ही डर के मारे ग्रामीण जिंदगी थम सी गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष कुमार। ग्राम पंचायत का नाम कैथी है हमारी। ये जो कटान यहाँ लगा हुआ है, जी जी कितने दिनों से लगा हुआ है? सर ये तो शुरुआत से जब से नदी बाढ़ी है तब से ही थोड़ा थोड़ा करके ये आगे से था। करीब यहाँ से ज़्यादा नहीं, दो किलोमीटर के ऊपर तक पानी काट गया है यहाँ से। इस कटान से ग्रामवासियों को क्या परेशानी? तकलीफ साहब, जैसे अब यहाँ कट जाए तो गांव में पानी हल जे, गन्ना देखा जाए लगा हुआ है, ये सब काट के खवाए पर जानवर के हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा हुए। जिस मार्ग पर हम लोग खड़े हुए हैं, जी, ये मार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? इस साहेब ने कहा मतलब सीधे अगर कहा जाए तो इसे पस्ता से आप सीधे बैठ करके ग्राम सभा कैथी तक आ सकते हैं। अगर सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में कहा जाए तो क्या व्यवस्था मिली है अभी तक इस कटान को लेकर? जी साहेब, देखा जाए या ठहरे लोकल में यहाँ ठोकर साहेब यहाँ काम ना दे, एक मजबूती चाहते हो सल्लाहपुर के सामने से लगावा जाए और ताकि हमारे सब लोगन के गांव बचे। तो सरकारी व्यवस्था के लिए आप क्या करें? कुछ व्यवस्था हुई आप लोगों के लिए? साहब कौन व्यवस्था हुई, कौन चीज व्यवस्था? कोनो व्यवस्था नहीं है, बस यही ना के देखा जाता है आज कट जाए काल कट जाए। धान गेहूं का सब नुकसान हो रहा है। महोदय अपने यहाँ बाढ़ की स्थिति के बारे में कुछ अवगत कराएं। अभी नदी बढ़ी हुई है, खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ी, लेकिन हमारे जो गांव हैं सल्लाहपुर, कैथी, माझा, महू का पुरवा, इन सब गांवों में अभी कोई खतरा नहीं है। लगातार हम लोग दौड़ा कर रहे हैं, आज भी गांव का दौड़ा किया गया है। थोड़ा पानी बढ़ने से गांव के किनारे जो सड़क बनी हुई है महू पुरवा जाने के लिए सल्लाहपुर से, पूरब साइड में थोड़ा कटान हुई है सड़क की, बाकी कोई नुकसान नहीं है। फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है, जनहानि कोई नहीं हुई है, और जानवरों की चारे की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसकी व्यवस्था उस पार से लोग जाके लाते हैं। जब पानी बढ़ेगा, बंधे तक आएगा, तब हम उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। पन्नी, तिरपाल, राशन, भूसा जो भी है 2 दिन के अंदर उनके पास आवश्यकता होगी तो पहुँच जाएगा। बाढ़ को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? बाढ़ को लेकर के हमारे पास 7 गांव हैं, लगभग 730 व्यक्तियों का नाम सूची हम लोग तैयार कर लिए हैं, जिनके मतलब
जो विस्थापित होंगे उनके लिए बाढ़ संग्रहालय में व्यवस्था की जाएगी। उनको राहत सामग्री सरकार द्वारा जो अनुमन है पहुंचाई जाएगी। लगभग 38 से 40 किलो सामान उसमें रहता है एक किट में। तो 760 परिवारों को हम उपलब्ध कराते हैं। हमारे 7 गाँव में 760 परिवार हैं। वर्तमान समय हमारे पास जो कैथी माझा जाने वाले लोग हैं उनको 2 नाव दी गई है। महू पूर्वा के लोगों को चारा लाने के लिए 1 नाव लगाई गई है। अभी कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। नदी कल से घट रही है, जैसा कि गेज भी बता रहा है। लोकल हमारे ग्रामीणों से संपर्क में है, वो भी बता रहे हैं नदी घटाव पे है। और हमारी बाढ़ की तैयारी पूरी है, नावें भी हैं, बाढ़ संग्रहालय भी तैयार है। बाढ़ आने पर हम हमेशा सतर्क और सजग रहते हैं। कहने में सर स्थिति नियंत्रण में है? स्थिति नियंत्रण में है, अभी कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। ठोकर ठोकर बना वो सब बैकट कुरु के चला गया था। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ रहते हो? सल्लापुर। ये जो मार्ग कट रहा है आपका, ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये पत्ता से नहीं कल्ठी आवत है। ये कटान कब से लगी है? कटान लगभग पानी बढ़त भाई कटान चालू हो जाते। तहसील से या जिले से कोई अब तक यहाँ पे अधिकारी आया नहीं है? अधिकारी आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, या कोई सुनवाई नहीं है। कोनो सुनवाई नहीं हो रही। या ठोकर भोकर का लगाए का नहीं, आधा टिया लगाए, वही का बांस बल्ली लगा के भाग जाते हैं। रात भाई सोइए रखा। राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन के मद्देनजर जिले के अयोध्या पहुंचे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विपक्ष पर हमला बोला है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि विपक्ष के द्वारा कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न दिए जाना हिंदू समाज राम भक्तों का अपमान है। विपक्ष के लोग इसी भाव से के वजह से नहीं आए। भाव विपक्ष के मन में हिंदू समाज का अपमान करने का है, जिसके वजह से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं आए। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह राम भक्त थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक थे। इसी कारण से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने श्रद्धांजलि देने से भी परहेज किया है। यह बहुत दुखद है। राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा किया, जनता इस बात को देख रही है। इसके लिए विपक्ष के प्रति घृणा का भाव जनता रखती है। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा, कल्याण सिंह पूरे भारत के में राम भक्त के रूप में विख्यात हुए। पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा। पूरे प्रदेश में उनके प्रति गहरी भावना है। धार्मिक स्थलों की नदियों में अस्थियां विसर्जन का अभिनंदन है। आप मानते हैं? यह पूरे राम भक्त समाज का, जो राम भक्त हैं, हिंदू समाज का यह अपमान है। और यही भाव लेकर के वो लोग आए भी नहीं हैं। हिंदू समाज को अपमान करने का ही भाव है उनके मन में, जिसके कारण वो लोग कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि लेने तक नहीं आए। और कोई कारण नहीं है, केवल एक तुष्टीकरण के भाव को लेकर के उन्होंने कल्याण सिंह जी, चूंकि राम भक्त थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन के नायक थे, इस कारण से उन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने से भी परहेज किया है। दुखद है। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल वोट की राजनीति को लेकर के, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं है। पूरी जनता इस बात को देख रही है और इस बात को लेकर के उनके प्रति घृणा का भाव रखती है। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी। अयोध्या में उनके कार्यक्रम को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। अयोध्या पहुंचे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाशनाथ ओझा ने बताया कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पूरे प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम तय हुआ है। इसकी शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। पार्टी के 70 जिलों में बूथ कमेटी का गठन हो चुका है। सारे प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संभवतः सितंबर के प्रथम सप्ताह या 10 सितंबर तक कोई तारीख की जाएगी। प्रदेश महासचिव विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश दौरे की शुरुआत रामनगरी से होगी। जनसत्ता दल पार्टी के आदरणीय माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया, उनका ये पहला दौरा अब पूरे प्रदेश का शुरू होने जा रहा है। और विगत 2 बार से कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया था। तो अयोध्या जी से प्रथम प्रोग्राम कार्यक्रम उनका यहाँ पे प्रथम दौरा प्रारंभ होगा दर्शन करके। उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं तैयारियों के सिलसिले में। 2022 तैयारियां हमारी बूथ लेवल पे कितों पे लड़ेंगे। तैयारियां क्या है बूथ स्तर पे? हमारी 70 जिलों में हमारी कार्यकारिणी पूरी तरह से बन चुकी है और सारी कार्यकारिणी बन चुकी है। सारे प्रकोष्ठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं
और बूथ लेवल पे हमारे सारे जिला अध्यक्ष पूरी तन्मयता के साथ बूथ लेवल पे पूरी तैयारियां कर रहे हैं। अब अभी हम एग्जैक्ट तो पूरे प्रदेश की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन कितने पे लड़ेंगे ये